चलो कहाँ तक पढ़े हम लोग? इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव खत्म क्या? फिर अब सब्जेक्टिव देख लेंगे और डिटरमिनेंट का ऑब्जेक्टिव खत्म, मैट्रिक्स का भी खत्म और सब्जेक्टिव भी पढ़ा है ना उसका 2 मार्क्स वाला, किसका? डिटरमिनेंट वाला, मैट्रिक्स का भी। कोई दिक्कत उसमें? अब उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन का लॉन्ग आंसर इंटीग्रेशन का, फिर किसका? डिफरेंशिएशन का। अब इसमें जो वेक्टर में जो हम मेन रूप से पढ़ेंगे कि किताब के अनुसार के भाई 3 खंडों में क्या पहले बार में ये जानने लगा वेक्टर है क्या? अभी तो हमको क्या डायरेक्ट सवाल पे आना है, तो डायरेक्ट सवाल मतलब जो पूछा है, तो इसमें 2-3 बात 3 खंडों में सीधा समझो सवाल है। एक पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बात खत्म। उसी में इधर उधर घुमा करके सवाल है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा मतलब डॉट, तीसरा क्रॉस, बस काम खत्म। अब जैसे जैसे सवाल आते रहेगा, डॉट का आएगा पूरा डॉट का जो प्रॉपर्टी है उसको बता देंगे, फिर क्रॉस का आएगा क्रॉस का बता देंगे, फिर यूनिट वाला जो आएगा उसके अंतर्गत बता देंगे। इसका पूरा काम फिर कहाँ आएगा? 3D में। वेक्टर क्लियर है तो 3D फिर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जहां भी दिक्कत लगे, अब कि सर ये हिस्सा में भूल भाल गए कुछ इधर उधर, तो आराम से पूछ लेना ताकि चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो मिक्सचर सवाल से ये होगा कि तीनों चीजें एक साथ, अब कुछ 3D का भी चीज डाल दिए है ताकि देखो ये दोनों दो सेम क्या इसी का मदद से वो बनेगा, डायरेक्ट सेम आ जाता है सवाल, तो इसलिए एक साथ इसी में रख दिए, वहां भी लिख दिए और यहाँ भी लिख दिए। तो चलो पहला देखो हमारा क्या आ गया, डॉट वाला। तो डॉट में हम लोग क्या पढ़े थे कि अच्छा डॉट क्या था? 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल मतलब क्या कि a डॉट b से हमें क्या मिला था कि सर a डॉट b जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा बताओ तो? a डॉट b क्या होता? ए बी कॉस थीटा क्या? ए बी कॉस थीटा क्या? और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। हम ये भी लिख सकते हैं ना कि बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? अर्थात ए डॉट बी बराबर में क्या? बी डॉट ए क्या? लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है, तो क्रॉस वाला हिस्सा क्रॉस में पढ़ेंगे। तो सर ये कथन सत्य है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो ए डॉट बी बराबर क्या मिलेगा हमें? ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब बताइए कि यदि थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा यदि 90 डिग्री है तो बताइए कि ए डॉट बी क्या मिलेगा आपको? कैसे मिलेगा? 0 बताइए तब। हाँ क्योंकि कॉस 90 0 0 0 खत्म। बोलो समझ में आया? ऐसा कब हुआ? जब थीटा। अब ये बताइए आप हमें कि सर ये है x, ये y और ये z, किसी को भी x y z मान सकते हैं हम लोग। चलो x y z। अब इसके अनुदिश जो हमारा इकाई सदिश है वो क्या है? i, फिर कितना j, फिर कितना k। समझिएगा अच्छा से। अब बताइए सर कि सभी एक दूसरे पे क्या लंबवत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ कि i और j कितना डिग्री? 90 डिग्री। और j और k और i और k 90, मतलब सब एक दूसरे पे क्या हो रहा है? लंब है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप ये बताइए कि सर i डॉट क्या j, i डॉट j, तो i और j देखो तो कहाँ i और कौन j कितना डिग्री कौन? अब 90 डिग्री होगा तो यहाँ थीटा कॉस में 90 डिग्री टोटल 0, मतलब कॉस 90 क्या 0, तो i डॉट j क्या होगा 0, तो ये क्या हो गया है 0। समझ में ही नहीं आया? फिर क्या सर कि j डॉट k फिर 90, फिर क्या हो जाएगा सर j डॉट में क्या k, फिर कितना 0, k डॉट i 0, तो k डॉट फिर क्या i, वो भी क्या मिला हमें? थीटा सेम रहा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पे क्या है? तो i j के साथ j k के साथ k i के साथ, फिर i किसके साथ? k के साथ, फिर k किसके साथ? इस तरह से जो कंडीशन आएगा, अर्थात एक चीज और लिखते हैं कि i डॉट i, बताओ i मतलब खुद पे कितना डिग्री कोण? 0 डिग्री। कॉस 0 1। समझ में रहा? और सर ये बताइए कि i का जो मापांक है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो बताओ a के जगह कितना आया हमारे पास? 1, और b के जगह भी कितना? 1, और cos 0 डिग्री मान 1 गुना 1 गुना 1। इसका मतलब i डॉट i क्या मिलेगा सर? 1। j डॉट j, k डॉट k, इसका मतलब सेम
सेम सेम सेम 1, अदरवाइज क्या हो गया, बस डॉट खत्म, डॉट खत्म। हाँ हाँ, मतलब जो सेम नहीं है 0, कुछ नहीं करना है। सेम 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 डिग्री 0, वैल्यू 1, बुझा रहा। क्योंकि अच्छा कुछ बच्चे को यह रहता है सर ए बी फिर कहाँ लाए आप, देखो ए के जगह कितना है आई है, ये बी के जगह भी क्या है आई है, तो दोनों का यूनिट मात्रक जो है वो कितना इकाई है, एक ही है हमारा, 1 गुना cos 0 = 1, 1 गुना 1 खत्म। बोलो समझ में आया। अर्थात हम जब इसका पूरा रिजल्ट लिखे कि सर ठीक है हम इसको ऐसे लिख दें, क्या लिखे बॉक्स में ना ये वाला हिस्सा, कि चलिए ये वो बॉक्स बना दिया आप, कितना हो जाएगा बताओ तो। पहले क्या लिखेंगे हम लोग आई, चलो एक लाइन और सही, ये वाला, ये डॉट, एक बॉक्स और सही, चलो ये वाला हिस्सा है, बताइए आई, यहाँ जे, फिर यहाँ कितना के, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पे कितना आई जे, फिर कितना के, चलो लिख चलिए फिर आई डॉट आई 1, कैसे आ रहा पता चल रहा, बस इस बॉक्स से पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ तो बताइए सर कितना आ गया 1, आई डॉट जे, आई डॉट के, बस जे डॉट आई, जे डॉट जे, फिर जे डॉट के डॉट आई, फिर के डॉट आई जे, फिर के डॉट के 1, बस बोले क्लियर हो। अब यहाँ जो सवाल पूछा था उसका कोई दिक्कत है, आ गया समझ में, सब बन जाएगा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है cos थीटा। तो अब बताओ कि इधर क्या है, वेक्टर है या स्केलर है हमारे पास, स्केलर ना है, अदिश ना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। कभी कभी तुमको दे देगा बोला अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, ए डॉट बी दे दिया तुम समझ गए, हाँ ए डॉट बी निकालना, कभी लिख के दे देगा कि दोनों का क्या निकालिए अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए, अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, ए डॉट बी दिश गुणनफल बोलेगा क्या करेंगे ए क्रॉस बी, क्लियर बात। चलिए सर अब बताओ कि आई डॉट आई, एक गुण 6 चौका, अब अदरवाइज सब क्या हो जाएगा, मतलब आई जो जे के साथ करेंगे, आई जो के साथ करेंगे 0, क्या दिखाना है क्या। तो सर ऐसा कर देते हम लोग सीधा सीधा कि सीधा इसके साथ एक बार कहाँ गया ये वाला, मतलब आई वाला, जे वाला, के वाला, बताओ 6 चौका 24, फिर कितना माइनस ना ये जे वाला 4 तिया 12, फिर प्लस का कितना 3, कितना हो जाएगा ये 15, कैसे हो जाएगा, हाँ टोटल ना, हाँ टोटल कितना बचा हमारे पास 15, ये हो जाएगा, नहीं बचेगा, बोले समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो मिल गया कितना 2009 से लेके कहाँ तक का 24 तक का क्वेश्चन बैंक हमारे पास। फिर यहाँ देखिए क्या करना है हमें, क्रॉस करना, चलिए ये क्रॉस लगा देना, ठीक है, तो सदिशी निकालना हमें, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या पढ़े थे हम लोग कि सर ए क्रॉस क्या बी, क्या पढ़े थे हम लोग, हाँ ए क्रॉस बी है ना, ए बी साइन थीटा, ये क्या हो गया एन कैप है ना, ये क्या हमारे पास एन कैप है। तो बताइए कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए, अब यहाँ से बच्चों को दिक्कत होता है सर आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस क्या होगा। हाँ इसको फ्रेश करने के लिए क्या कर ले हम लोग बताइए, हाँ एक सर्कल बना लीजिए 2 वाला 2, अब बताइए, हाँ एक इधर भी बना लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग आई, चलिए आई जे फिर कितना के, चलिए ठीक है, यहाँ भी ले लेते हैं क्या आई जे, हाँ ठीक, अच्छा बात बोले के। अब बताइए कि हम लोग जो पढ़े थे वृत्तीय पढ़े थी रेडियन और डिग्री, बताइए इस तरफ से जो घूम रहे थे थीटा क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इस तरफ से हम जब लेंगे तो किसमें लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। अब बताइए ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से, बोलो हाँ एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, बस अब ये बता दो दोस्त ये वाला हो गया, ठीक है। अब बताइए अब आई क्रॉस जे, अब बताओ आई क्रॉस जे, ए के जगह आई, जे के जगह बी के जगह कितना जे, आई का वैल्यू 1, मतलब समझ रहे ना मात्रक, हाँ एक यहाँ भी एक। अब बताओ यहाँ जो है हमारे पास साइन थीटा आई और जे कितना डिग्री 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान, लेकिन यहाँ तो एन कैफ बचा, तो ये एन कैफ क्या है, एन कैफ क्या है समझिएगा बात कि ये इस तरह से हम यदि चले कि सर ये हमारा क्या है आई है और ये जे है और ये क्या है के है, ठीक है ये।
तो बताइए हम लोग क्या लिए हैं, आई डॉट कौन, जे, तो बचा कौन, के ना, ये के वाला है हमारा जो इस तरह से, हाँ ये बाहर का, हाँ ये इस तरह से, ये इकाई लम इकाई सदिश है, मतलब आई जे है, बचा कौन, के, वही हमारा क्या है, एन कैफ है। तो बताइए आई जे लिए, बचा क्या, क्लियर बात। तो इतना कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा जो लिए हैं, जो बचा उसको लिख देना है। बताइए कि सर आई, इसका ही बॉक्स बना लीजिए, चलिए आई डॉट क्या लिया, आई क्रॉस क्या लिया है, जे, चलो ये वाला हो गया, ठीक है, ये क्रॉस है आई, फिर यहाँ आई, चलो जे के, फिर आई जे, फिर कितना के। अब बताइए आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो, तो कॉस जीरो क्यों, क्योंकि आई कितना डिग्री, 0 डिग्री, असाइन 0 डिग्री, जीरो, खत्म कहानी। तो इसका यहाँ क्या हो गया, 0। डॉट में सेम क्या दे रहा था, 1, समझ रहा, अब क्रॉस में सेम क्या देगा, 0। कैसे दे रहा समझ आ रहा ना, तो डॉट में कॉस और क्रॉस में साइन। अब बताइए आई क्रॉस जे, अब बताइए किस तरफ जा रहे हैं, आई क्रॉस इस तरफ, किस में लेंगे, प्लस में, तो आई क्रॉस जे बचा क्या, लिख दीजिए के, प्लस में माइनस में, बस हो गया, बोलो क्लियर है। आई क्रॉस जे बचा क्या, के, देख लेंगे किस डायरेक्शन में, इसमें है तो प्लस, उसमें है तो, क्लियर हो रहा, हाँ बोलिए। कौन ये वाला 0 यहाँ है, आई डॉट आई, थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, कैसे हो जाएगा 0 ना, तो हाँ अपने आप में ना, तो साइन 0 0, इसलिए यहाँ 0 है, क्लियर बात। आई क्रॉस जे, तो आई और जे लिए बचा कौन, के, आई और जे के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 का मान कितना, 1, कोई दिक्कत है। अगला देखिए फिर क्या कह रहा है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ए, इस तरफ ना, इस तरफ कहाँ, इधर ना, ये डायरेक्शन देख रहा ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इस तरफ जाएंगे तो आई क्रॉस के लिए है, क्लियर है, जे बचा हुआ है। अब बचा क्या सर, प्लस लगा या माइनस लगा है, तो यहाँ आई क्रॉस के लिए है, तो यहाँ जे बचा है हमारे पास, किसमें, प्लस या माइनस में, माइनस में, बस बोलो क्लियर हो, कोई याद करने को झोल नहीं है। आइए सर दूसरा फिर, जे क्रॉस आई, देख लो जे क्रॉस आई, देखो इसमें नहीं जा रहा, इसमें तो इस तरह से ना, तो जे क्रॉस आई इस तरफ है, इसमें लगे, इसमें क्या प्लस या माइनस, तो जे आई है तो पहले तो के लिख दीजिए, क्या के का के लिख दिए, किसमें, प्लस या माइनस में, माइनस में कर दिए हम। अब फिर दूसरा आइए सर, अब फिर कितना, जे क्रॉस जे, सेम 0, चलो 0, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, पहले तो आई लिख देना है, तो चलो पहले आई लिख दिए हम, देखो तो जे क्रॉस के कहाँ है, जे क्रॉस के, अच्छा इसी डायरेक्शन में है, प्लस का आई, तो ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए फिर, के क्रॉस जे, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस इसी में आ रहा है, तो प्लस का जे हो जाएगा, तो प्लस का जे हो गया, बोलिए समझ में आ रहा, ये चीजें हो गया खत्म, वेक्टर पे पूरा कुंडली मार के बैठ गया आप, अब जितना अंक पूछेगा सबके सब आपका है। अच्छा यहाँ वाला दिक्कत नहीं, यहाँ तो आप डिटरमिनेंट की मदद से बना लोगे, सिंगल वाइज पूछ देगा, नहीं आई डॉट जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, पूछता ही पूछता है हमारा, तो आएगा ही आएगा। अब बताइए फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या हो गया, आई, ये कहो के क्रॉस जे ना, अच्छा हाँ के क्रॉस जे, क्या टप क्या हो गए, ऐसे नहीं होगा ना, हाँ ये वाला में, तो के क्रॉस जे इसमें आएगा, प्लस या माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। फिर कौन, के क्रॉस के 0, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब ये जो क्रॉस किस तरह से करें हम, ये दोनों फिगर से क्लियर हो जाएगा आराम से। तो अब यहाँ क्रॉस करवाए, लेकिन यहाँ इसका क्या है कि भाई सीधा सीधा क्या करो, डिटरमिनेंट की मदद से, बताए थे ना, क्रॉस किसकी मदद से निकालेंगे हम लोग, सारणी की मदद से ना, रे जा भूल चुका, कोई बात नहीं, आते हम लोग, हाँ हाँ उससे और आसान होगा, उससे और ज्यादा आसान होगा। देखो कैसे, इसका उपयोग वही करना है हमें जहां सिंगल वर्ड पूछा है, ठीक है, जब भी 2 पूछा है इसका मतलब कुछ नहीं करना, आपके कहां से निकाल लीजिए, अब डिटरमिनेंट की मदद से निकाल लीजिए, हो जाएगा चीजें आसान। अब देखिए थोड़ा सा यहीं आ जाइए, ये लिखते हैं हम, कितना पहले क्या लिखेंगे हम लोग, आई जे, फिर कितना के, क्लियर बात। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, गुणांक, कौन कौन है बताओ तो, 1, फिर कितना 3 - 2, फिर इसका कितना है माइनस का 1, 0, फिर कितना 3, काहे जे के जगह कुछ नहीं था, बोलिए ये बात समझ में आया,
कोई दिक्कत है डिटरमिनेंट में? अब डिटरमिनेंट भी हम पढ़े थे हम लोग, क्या किए थे सर कि हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग किसके, R1 के सापेक्ष। तो इसको लेंगे सर आई लिए सर, क्या बताइए, ये गया 3 तिया 9 -0 खत्म, तो इसका मतलब सर कितना 9 आई है क्या ऑप्शन में देखो तो, हाँ इसका मतलब ये तो छूटा, कहानी खत्म। क्लियर बात, आगे बढ़े। अब इसका जे का तो पोजीशन माइनस का, कैसे डिटरमिनेंट पता है आपको? चलिए सर बहुत बढ़िया, जे का जे रहने दीजिए सर। अब बताइए ये लिए ये गया 1 गुना 3 3, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फॉर्मूला वाला माइनस का तो क्लियर हो रहा है, तो 3 - 2 3 - 2 1, तो माइनस, हाँ बाहर का माइनस ही हो जाएगा। देखो है ऑप्शन में ऐसा कौन, ए वाला नहीं, खत्म हो गया बात, समझ में आया नहीं आया? ये लाइन समझ में आया नहीं आया? क्या कि ये गया 3 तिया कितना हो गया, ये 3 तिया नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा ना बड़ा, ये गया 1 गुना 3 3, फिर ये फॉर्मूला माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या एक ही बचेगा ना, तो यहाँ क्या था, जे था ही हमारा, जे हो गया, प्लस का फिर कितना के, ये गया 1 गुना 0, अब माइनस माइनस प्लस 1 गुना 3 3, देखो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? ये वाला में इसलिए अच्छा से टाइम लगाए ताकि अब जो आएगा फटाफट करते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। कुछ पूछेगा नहीं ना, नोट करते चलना है सबको अच्छा से। चलिए बस अब इस पे हम इस पे 2-3 बात करना चाहते हैं। अब डॉट क्रॉस से छोड़ के जो तुमको पूछेगा बस कुछ नहीं कहेगा। देखो बच्चों बताइए 2 3 1 है, क्या लिखे हम बस इसका बोलेगा पोजीशन वेक्टर बताइए, आई जे के लगा देना है, क्या लगा देना, 2i + 3j प्लस का कितना हो गया, खत्म कहानी, 1 अंक मिल गया आपको। अब फिर बोल देगा कि ये जो अब कभी कभी ये पॉइंट था, ये पूछा, फिर बोला क्या, इसका बोला इसके अनुदिश क्या कीजिए आप, इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश ज्ञात करने से पहले तुमको बोला देखो ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका मापांक बताओ, तो मापांक क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा सर ये x² + y² प्लस का, कब, जब बिंदु 1 हो, जब 2 को होगा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा, कैसे मेहनत करेंगे पता चल रहा है ना? यस सर, आएगा धीरे धीरे उस पर। बताओ x का वैल्यू कितना हो गया, बताओ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इतना हो गया, 9 1 10 4 कितना हो गया, 14 हो गया, नहीं हो गया, खत्म बात। बताइए पहला पॉइंट क्या बोले हम, पहले क्या, ये पॉइंट है तुम्हारा, आई जे के लगा दिया, क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, हो गया, क्लियर, मापांक निकालिए, कहानी खत्म। अब बोला क्या, इसी के अनुदिश क्या निकालिए, हाँ यूनिट वेक्टर पहले निकालिए, हाँ इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई सदिश किसे बोलेंगे, जिसका मात्रक कितना हो, एक मात्रक वाले सदिश को क्या बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं, बात खत्म। अब बताइए सर कि इकाई सदिश क्या होता है, क्या ले सकते हैं कि सर वेक्टर ए बटा कितना, हाँ इतना ले सकते हैं, बोलिए क्लियर हो। अब बताइए सर कि आप जो निकाले हैं, यदि मान लेते हैं ये वेक्टर ए है हमारा, तो यही, बोलो क्लियर हो। अब बताइए कि ए कितना है आपके पास, ये कितना निकाले हैं, 1 बटा कितना √14, फिर यह कितना आपके पास 2i प्लस का 3j प्लस का कितना के, बोलिए अब जो ये आया यही क्या कहलाएगा, इसके अनुदिश इकाई सदिश। सर इस बात का पुष्टि कीजिए आप, इस बात का पुष्टि कीजिए। पुष्टि क्या कर सकते हैं हम, 2 बटे कितना √14i प्लस का कितना 3 बटे √14 कितना j प्लस कितना 1 बटे √14 कितना के, बोलो समझ में आया। अब बताइए इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 4 बटा 14, 9 बटा 14, 1 बटा 14, 14 ऊपर में 14 कट के कितना 1। अब बताइए ये जो हमें मिला है, मान लीजिए कोई एक सदिश है, ये मान लीजिए कोई सी है, क्या ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यस। तो पहले क्या दिया था, एक पॉइंट, उसका क्या पूछा हमें, पोजीशन वेक्टर स्थिर सदिश, फिर क्या पूछा उसका मापांक कुछ दिया, फिर क्या निकाले हम लोग, इकाई सदिश, बोलो क्लियर बात। अब क्या कहेगा बताइए, इस सदिश का क्या निकालिए आप, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, बस कुछ नहीं करना है सर। आप क्या कीजिए, हाँ इसको, हाँ ये वाला ले लीजिए यहाँ, ठीक है, अब फिर ये वाला ले लीजिए इसको, हाँ बस सिर्फ किसको ले लेना है, हाँ इसका जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है उसको ले लीजिए आप, यही हमारा क्या होगा,
क्या होगा उसका, दिक्कोज्याय हो जाएगा। ये दिक्कोज्याय कौन कौन होगा बताओ, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा होगा। बोलो समझ में आया, बस। हाँ एल एम और एन चलेगा हमारा, नहीं चलेगा एल एम और एन, यही तो होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। क्लियर है बात। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना 1। कैसे सर, क्योंकि इन सबको यदि स्क्वायर करके जोड़ेंगे कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो यही हो गया क्या हमारा एल एम और एन। यही क्या है हमारा सर, कॉस अल्फा कॉस बीटा और यही क्या है कॉस गामा है। बोले समझ में आई नहीं आया। अच्छा ये कॉस अल्फा बीटा गामा क्या है, देखो एक्स और वाई अक्षों के साथ जो कोई बिंदु था, ये नहीं बुझा, इसके साथ बनाया गया क्या था, कोण था। किसके साथ, ये बिंदु है ना यहाँ, यहाँ रे ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है यहाँ, इस बिंदु के द्वारा किसके साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ, फिर किसके साथ, जेड के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाया हुआ है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल गया सर, इसका स्क्वायर का योग करेंगे किसके बराबर आएगा 1। तो हम लिख सकते हैं क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारे रिजल्ट हो गया, इतना ही तुम्हारा रहेगा इससे, ठीक है। हाँ पूरा क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक। बस 3D में चलेंगे हम लोग, पता चलेगा सर डायरेक्शन कोसाइन तो 2 हो गया, एक पाई माइनस थीटा करेंगे, फिर छोड़ो उसको नहीं छेड़छाड़ करते, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या पूछा था हमें, बस मापांक तो पूछा था, बताओ कितना हो जाएगा 1, अब मैंने से क्या स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 √3 ही ना, बोलिए क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई वाह देखो जे डॉट जे सेम सेम जीरो, सेम सेम जीरो, हाँ समझना बात को। पहला ऑप्शन कौन दिया वो, फिर तुमको याद दिलाते ऑप्शन का ना, जानबूझ के वो दिया है क्या 0, ताकि तुमको लगे यार सर 0। तो अच्छा एक बात और बता होता कि ऐसे तुमको घबराहट नहीं आएगा, एग्जाम में पूरा टेंशन होता है, सस्पेंस कब क्रिएट होता है, जब हम लोग सही मुकाम पे हो, जहां सही गलत का फैसला एक हाँ से खत्म, एक ना से खत्म, नहीं बुझा, हाँ वही दिक्कत लगता है। तो ये तब होगा जब प्रैक्टिस कम होगा, अधिक होगा तो फिर काम ही खत्म है। डॉट में क्या करेंगे, सेम सेम 1, कैसे बने अभी देखें हम लोग, चलो भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना रे, नहीं चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जे पहले तो आई लिख दो, हाँ पहले तो आई लिख दो, ऑप्शन में है ही नहीं आई, तो जे 2 बार हो गया, अच्छा 0 जे, चलो ऑप्शन हम ही बना देते हैं, ठीक है यहाँ, हाँ जो भी हो कितना आई लिख देते हैं हम लोग, चलो आई लिख दिए। अब क्या आएगा, प्लस का या माइनस का, गड़बड़ लग रहा है ना, नहीं लग रहा, क्या प्लस का आएगा माइनस का आएगा, डायग्राम दिख रहा है, तो जब भी भूल जाओगे दोस्त चुपचाप बना लेना, ठीक है। क्या करना है, हाँ अब ऐसा नहीं डायग्राम एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा, पूरा मैथ में काम देगा तुमको, समझो मतलब पूरा एग्जाम में काम देगा। अच्छा सुनो पहले मेरा बात, कोई बात नहीं बना लेना फटाक से। देखो ये कितना हो गया आई, फिर कितना जे, फिर कितना के, फिर कितना आई जे, फिर कितना के। अब क्या कह रहा है बताइए तो, अब इसमें तो सर इधर चलेंगे, इधर में क्या प्लस नहीं चलेंगे, इसमें क्या चलेंगे इधर इस तरफ ना, इस तरफ में क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए क्या आज ऑप्शन नहीं लगा देंगे हम लोग, ऑप्शन में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिजल्ट पे पहुंचना है। तो क्या कह रहा है के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे कहाँ, तो के क्रॉस इस तरफ ना, तो क्या बचा हमें माइनस का आई। तो इसका मतलब यहाँ जो ऑप्शन है हमारा वो कितना होना चाहिए माइनस का आई। समझे नहीं समझे, यदि गड़बड़ लगेगा दोस्त चुपचाप क्या कर लेना बना लेना, एक ही में काम नहीं देगा, लॉन्ग आंसर भी तो पूछा होगा, नहीं पूछा होगा, आराम से रफ करके एक जगह बना लेना, क्वेश्चन तो रफ तो दिया ही रहता पीछे, बस लिख देना, नहीं तो बड़ा प्रैक्टिस कीजिए। कौन सा लगा दोगे सी, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर आइए सर फिर है ना। अब फिर कितना बता दो ए क्रॉस, हाँ क्या करोगे सबके सब जाएगा ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ही रह जाएगा हमारे पास ना बुझा, तो ए क्रॉस क्या हो जाएगा बी, फिर कितना प्लस का ए क्रॉस क्या हो जाएगा सी, फिर कितना बी क्रॉस सी, फिर कितना बी क्रॉस ए प्लस फिर कितना हो जाएगा हाँ सी क्रॉस ए, फिर प्लस का कितना सी क्रॉस बी। आपको पता है ना एक चीज है, क्या पता है कि सर
ए क्रॉस बी जो होता है ये नहीं होता है किसके बराबर, बी क्रॉस ए के बराबर। तो हाँ बी क्रॉस ए के बराबर, तो सर क्या होता है तब, माइनस का होता है सर। ए क्रॉस बी जो होता है माइनस का कितना होता है ये सर, बी क्रॉस किसके बराबर। सर ये कैसे होता है माइनस वाला, पता है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि साइन डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, इस तरफ जाएगा थीटा क्या आ जाएगा प्लस में, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस में ना। तो इतना समझ में आया, ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, एक ए डॉट में क्या होगा सेम सेम, क्लियर बात, बढ़े आगे। तो सर सेम सेम कर ले इसको हम, यदि किसी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव लगेगा, बताइए ए क्रॉस बी है, कहीं है क्या बी क्रॉस है, इसको इधर कर दे, ए क्रॉस बी करेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ सिग्नल ले सकते हैं सर माइनस कितना बी क्रॉस कितना ए, बोलिए सर, फिर कितना ए क्रॉस सी है, देखो तो कहीं है क्या, हाँ तो माइनस लगा दे, माइनस का कितना सी क्रॉस कितना हो गया ए हो गया, बोलो कोई दिक्कत, बी क्रॉस सी है क्या यहाँ है, तो इसी लिख सकते हैं सी क्रॉस क्या बी, बाकी छोड़ दो इसको, बी क्रॉस कितना ए, फिर कितना सी क्रॉस ए, फिर प्लस कितना सी क्रॉस कितना बी, बोलो ये प्लस वाला और ये क्या माइनस वाला, बोलो सबके सब खत्म हुआ, क्या आ गया हमारे पास जीरो, बोलो पूरा पूरा रिकॉल हो गया। चलिए सर कितना हो जाएगा जीरो, बोलो बढ़े आगे, चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 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 ये बड़ा अच्छा बात बोला सर, इस तरह सवाल जब भी पूछा है आंसर क्या दिया वो, इसका मतलब वो जानना क्या चाह रहा हमसे, तुम बताओ कि ए क्रॉस बी क्या होता है ना बचा, हाँ क्या होता है माइनस का बी क्रॉस ए होता है ना, ये जानना चाह रहा हमसे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बोलिए कितना हो जाएगा, क्या पूछा है, अच्छा पहले तो क्रॉस करवाओ, नहीं तो बताइए जे क्रॉस के प्लस का है माइनस का, प्लस का, देखिए सीधा जे आई जे के, समझ जाइए आई क्या पूछा हमें जे के आई ना, इसी डायरेक्शन में जा रहा है प्लस का, तो फिर यहाँ आई बचा ना, आई डॉट आई जीरो, वन न लगाइएगा, आई डॉट आई वन न लगाना, अरे डॉट में सेम सेम वन ना होगा, क्रॉस में सेम सेम क्या होगा जीरो होगा। देखिए फिर से कहेंगे कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है, आप 30 सेकंड दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड भी करके तुम दे रहा है एक एक सवाल में, तुम कई को सवाल बनाना है 50 सवाल बनाना है, तो 50 सवाल हो गया, मतलब इतना सेकंड लग रहा है एक सवाल में, तो छोड़ो ना उतना काहे कर रहा है, इतना ले लो ना यहाँ खत्म कहानी है। अच्छा पंजे कितना हो गया 30, 25 कितना हो गया 25 मिनट, तुम लगा दो 60 मिनट, क्या दिक्कत है, अरे सब चीज का कैलकुलेशन है कि ना, समझा, उतना हार्ड वर्क करके क्या जरूरत है, इतना काफी है तुम्हारे पास, तुमको बोले तुम 25 मिनट में बना रहा, तुम 30 सेकंड दे रहा, और ऐसा है नहीं कि आपको एक एक सवाल को लगा रहा पूरा भयंकर है, तो नेक्स्ट बटन, अरे 100 सवाल है रे, 100 सवाल से पहले तुम्हारा 50 बन जाएगा, तो जिसमें देखिए 30 सेकंड लग रहा लगाइए, नहीं लग रहा थोड़ा सा भी कुछ मांग रहा हमसे टाइम, बस वही तो नहीं है है क्या, भागते चलिए फिर कुछ नहीं करना हमें, समझ रहा, तो थोड़ा दिमाग से भी काम करना है, बढ़ते आगे। यदि ए इतना है तो है ना, एक के दिशा में संगत इकाई सदिश है, मैं क्या बताया था, इतना दिया इतना, इसका मापांक निकाल के सिर्फ भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, फिर एक का स्क्वायर एक एक दो, चार का स्क्वायर कितना जाएगा 5, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 2 कितना, ऑप्शन में नहीं दिया, मान लो उस तरह हो जाता 2 2 4 दे दिए हम, ना होता बात को, तो वो चीजें होता है, हम बार बार बोलेंगे जितना इजी देगा उतना तुमसे गलती करवाने का चांस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लापरवाह हो जाते हैं, तो इजी पूछा है ना, इस बात को ध्यान रखना, 30 सेकंड 1 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सर क्या लगा दोगे, तो कितना अच्छी है ना, कहीं भी, हाँ अरे एक का स्क्वायर एक ना, एक एक दो का स्क्वायर कितना, अच्छा रूट 6 भाग लगा देगा ना, किस में हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान देना, तुम देखा आई जे यहाँ 2 नहीं है, कितना एकदम छोटा सा मिस्टेक है, तुमको लगेगा वाह ए नंबर ऑप्शन सही, यहाँ आके देखेगा 2 नहीं था वहां समझ रहा ना, तो देखने के लिए तुमको नंबर दे रहा है, तो निवेदन करेंगे आराम से, है ना, कितना हो जाएगा सही इसका, अच्छा 20 सही हो जाएगा, मतलब खत्म नहीं करना है इसका, ये 20 सही हो जाएगा। बोलिए बुझे कि नहीं बुझे, बढ़े आगे।
चलो कैसे क्या समझ में आया ना, सीधा मापांक निकाल कर क्या कर दिया हम, भाग दे दिए। अच्छा इसी में इसका हटा लेंगे, 1/√6, 1/√6, 2/√6, ये क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या हो जाएगा, बात खत्म है ना। और यहाँ 1, 1, 2 दिक अनुपात है नहीं, चलो खैर बातें करेंगे आगे धीरे धीरे। यदि ये इतना और बी इतना परस्पर लंब है तो लेमडा बताइए। हाँ अब बताओ दोस्त कि हम लोग पढ़ेंगे सर कि ए डॉट कितना बी क्या मिलेगा हमें सर, ए बी कॉस थीटा है ना। जब लंब होगा थीटा क्या होगा 90, 90 होगा तो मान कितना होगा 0। इसका मतलब ए डॉट बी क्या मिलेगा हमें, ए डॉट बी क्या मिला, बस एक ऑब्जेक्टिव हो मिल गया आपको कि सर यदि थीटा क्या हो 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी क्या होगा, यदि थीटा 0 हो तो हाँ ए डॉट बी ए भी मिलेगा, बोलो रे क्लियर बात, समझो समझो। यहाँ थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, यदि थीटा क्या हो 0 हो तो ए डॉट बी क्या मिलेगा हमें, ए भी मिलेगा। लेकिन ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, तब क्या मिलेगा हम बताओ तो, ए डॉट बी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1। नहीं समझा रे, देखो समझो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ ए कितना है बी कितना है नहीं पता, ठीक, थीटा कितना है 0, तो 0 डिवाइड 1 ए गुना ए बी, लेकिन हम कह रहे हैं कि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या कैसे दिशा है ना उसका रे सर, ए भी 1 है बी भी क्या है, कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना है, तो यही ना है, तो ये 3-4 कंडीशन आपको सीधा सीधा पूछ देगा। यदि थीटा 90 180 डिग्री है तब माइनस का ए, हाँ सेम बात, थीटा यदि कितना हो पाई हो तो ए डॉट बी जो होगा क्या हो जाएगा माइनस का ए बी, तो कॉस पाई -1। यदि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है तो बताइए सर कि ए डॉट बी जो है वो कितना हो जाएगा -1। बोलिए खत्म हुआ ये चीजें, एक साथ नहीं बताया ताकि एक हिस्सा एक जगह ताकि आराम से दिमाग में हट जाए पूरा। तो कौन सा लगाइएगा आंसर इसका बताइए सब, हाँ तो ए डॉट बी निकालना है। चलिए सर डायरेक्ट कर ले, सेम ले ले, सेम डायरेक्ट कर लेते, चलो क्या उतना फिर करना, 3 गुना 1 3 नहीं, फिर प्लस 1 गुना लेमडा फिर कितना प्लस 3 गुना 6 बराबर 0। कैसे 0 पता चला ना, डायरेक्ट वाला बात है सर। अब बताइए 6 3 9, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा -9, कौन सा हो जाएगा ये, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझे नहीं समझे, पढ़े आगे, चलो सर बहुत बढ़िया गुड। और ले बहुत ही मजेदार सवाल है ये, क्या कि सर a प्लस बी जो है ना, मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर कितना मॉड ऑफ a माइनस बी, क्या होगा ये, 2018 में पूछा इसको है ना, कोई दिक्कत नहीं, हल कर लेते हैं हम लोग। बताइए सर दोनों पे क्या क्या लगा देते हैं हम लोग, स्क्वायर लगा देते हैं। बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाओ क्या लिख देंगे हम लोग कि सर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, अब बताओ ये जो है हमारे पास इकाई सदिश ए क्या है, इकाई है ना, तो बताइए सर कि हम लोग लगा दिए कितना ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर, अब प्लस का कितना सर 2 ए बी, एक मॉड ऑफ ए इंटू बी, बोल रहे ए डॉट बी। देखो ध्यान यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग कि सर ए डॉट क्या बी, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है ना, बताओ गड़बड़ी नहीं करना कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी लगा दिए हम, समझ में आ रहा है मेरा बात क्या कहना चाह रहे हैं हम, हाँ गड़बड़ नहीं कर, इसके जगह ना लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, बोल रहे तो इसके जगह ए बी कॉस थीटा लिखेंगे तो बोले सर ए का भी 1 है बी का भी 1 है, इसका मतलब सर 2 कॉस थीटा, बोलना रे दोस्त। तो ऐसा नहीं करना, बच्चों क्या करता है इसको मॉड ऑफ ए लगा दिया मॉड ऑफ बी लगा दिया, एक गुना 2 हो गया, बस खत्म, समझ रहा, ऐसा भी कॉपी देखने को मिलता है जब चेक करते हैं। तो आइए सर इस तरफ आइए, फिर इधर कितना हो जाएगा सर, इतना प्लस कितना इतना, क्या माइनस का कितना सर 2a डॉट बी, बोलिए ये वाला कैंसिल, ये वाला भी क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला हमें सर, यहाँ मिला है कि सर 2ab cos थीटा, यहाँ कितना माइनस का 2ab कितना cos थीटा, क्लियर बात। अब इधर आइए, दो कितना हो जाएगा 4, और ए बी दोनों तो यूनिट वेक्टर है, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,
तो बताइए सर क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा बराबर कितना, 0 नहीं होगा। अब बताइए कि सर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 0, तो इसीलिए बताइए कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए π/2। इसका मतलब क्या है कि सर ए और जो बी है वो क्या है, एक दूसरे पे लंब है। काहे सर, थीटा कितना डिग्री आया है, 90 डिग्री आया है। बोलिए समझे नहीं समझे, ये डायरेक्ट आपको इस तरह से पूछ लेगा। बोलिए कुछ तकलीफ है तो पूछिए, नहीं है ना, नहीं करोगे ना गलती, कह रहे दोस्त। अब बच्चे क्या करते हैं, सीताराम बांध देते हैं। देखो जब ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, 90 डिग्री लगा देना, बात खत्म ना, बुझा। अर्थात क्या होगा वो, ये होगा ना, समझ में आया बात, बढ़िया से कम सम। चलो, और कई बार क्या किया, ऑप्शन ही चेंज कर दिया, वो बोल दिया क्या ए डॉट बी क्या होगा, मतलब यहाँ क्या निकलेगा बताओ तो, ए डॉट बी क्या निकलेगा हमारे पास, 0 ना है घरे, क्या है, थीटा कितना आया है 90, तो उसको वैसे देना चाहिए था। तो कभी कभी तुमको यहाँ डिग्री पूछ दे देगा कि कॉस थीटा बताइए, अर्थात थीटा बताइए, या फिर थीटा नहीं बोलेगा, कॉस थीटा कुछ नहीं बोलेगा, बोले बताइए ए और बी के बीच का कोण बताइए, तो कितना देंगे हम, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ रिलेशन दे दिया है, यही बात तो कह रहा है, आखिर कोण का ही ना बात कह रहा, लेकिन उन्होंने कोण नहीं लिखा, तो कभी ये लिख देगा, कभी ये लिख देगा, और कभी ये 3 चीजें देख करके सवाल एक ही रहेगा, ऑप्शन 3 है, और तीनों आंसर सेम, कैलकुलेशन सेम, सब चीज सेम। बोले समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना पर इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें, किसका, ए का है ना, बी की कौन सी दिशा में, ठीक है। तो सीधा बात बोल रहा है, जिसका बोलेगा, ठीक है। तो ए का बोल रहा है तो मतलब क्या, ए का निकालना हमें, तो नीचे कौन, ए डॉट बी बटा में क्या, बी, जिसका बी पर निकालना है, बी की दिशा में, जिसकी दिशा में बोलेगा वो कहाँ, नीचे, क्लियर बात, क्लियर। सीधा सा जिस पर बोलेगा वो नीचे, बात खत्म, जिस पर बोलेगा वो कहाँ, नीचे, बात खत्म। तो बताइए ए हो, ये हो गया ए, और ये क्या हो गया बी। अभी इस बार किसका निकालना है, बी का निकालना है, किस पर निकालना है, ए पर। ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो बताइए सर कि ए डॉट बी मतलब कितना, 4 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 चौका 16, कितना, 4 दूनी 8, सॉरी ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 प्लस का 7 बटे, नीचे कौन आएगा हमारा, ए आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, फिर कितना 16 32 है ना, 32 प्लस कितना 49, 9 2 11, 4 3 7 1 8, 81 वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 19 बटा के कितना 9 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, याद हो गया, जिस पर बोलेगा वो नीचे, बस बात खत्म। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, सदिशों इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बताइए क्या निकालेंगे हम लोग, बताओ तो, कि सर cos थीटा बराबर क्या होता है सर, कि ए डॉट बी बटा क्या मॉड ऑफ ए, फिर क्या मॉड ऑफ बी। बोलिए समझ में आएंगे, बताओ, ए डॉट बी यही होता है हमारे पास। ए डॉट बी सीधा सीधा 2 एकम 2 सर 2, माइनस का कितना 12, प्लस का कितना 10, क्लियर बात। ओ देखो ये तो कहानी खत्म हो गया, इतना बटा 0 मतलब 0। बताइए तो cos थीटा बराबर 0 आया, इसका मतलब थीटा कितना होगा सर 90 होगा। अरे उसका नहीं निकाले, चेक कर लिए यहीं पे, भाग देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बात खत्म है। फिर बताइए सर, अच्छा क्रॉस में ही था, इसका मतलब ये स्केलर दिया है ना, हाँ तो ये क्रॉस ही होगा, आई क्रॉस जे। अच्छा देखो यहाँ, चलो ठीक है, प्लस कर दिए, क्या है हमारे पास, तो चल आई डॉट के, अदरवाइज तो 0, हाँ के डॉट आई, के किसी के साथ करवा लो डॉट, 0 हो जाएगा। फिर के डॉट इतना है, फिर क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा, बात खत्म है। चलो सर ठीक है, फिर कितना करवा लो, हाँ नहीं ये तो 0 हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस का 7 21 का हो जाएगा ना। अरे आई वाला खत्म हो जाएगा, सेम सेम वन हो जाएगा हमारा। चलो फिर कितना हो जाएगा, ये मॉड हो गया, फिर बताओ तो इसका कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9 3 हो जाएगा, खत्म बात क्या। फिर कितना क्रॉस करवा दो, सेम सेम क्या होगा 0। तो इसको किसके निकालना, डिटरमिनेंट से ना, उतना कैसे कितना करने जाए हम, क्या हो जाएगा सर आई
जे, फिर कितना के, बता दो 10 1 1, फिर कितना -4 7 -11। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, समझना बात को। फिर इसको इसके साथ लोगे क्या होगा ये आई, तो आई लेंगे कितना -11 -7 कितना होगा देखो तो, यहाँ देख लो -18 है ऑप्शन में कहीं, ए बात खत्म होता है, हल नहीं करेंगे ना, बुझा काम खत्म है। या फिर चलो चेक करने के लिए तसल्ली के लिए चलो माइनस का जे, नहीं ये गया कितना हो जाएगा माइनस का कितना 110 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 106 है ही ना, छोड़ो क्या चेक करेंगे, अगर हो गया कहानी खत्म। समझ रहा बात को, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है हमारे। फिर वही देख लो कितना हो जाएगा, देखो 16 ने 25 मतलब कितना ये हो जाएगा 50 इतना हो जाएगा ये रोड, हाँ बस हाँ डॉट करवा दो फिर, तो इसके साथ डॉट 2, फिर कितना -3, तो -1 ना, ओ ये तो 0 हो गया, अच्छा ये तो जे वाला 0 हो गया ना, ध्यान देना बात, बहुत बढ़िया हाँ, पहला ऑप्शन -1 है भी, हाँ तो आई वाला यहाँ के, यहाँ जे वाला है, अब ध्यान दिए नहीं कितना लिख दिया हम, कितना -3 ना, माइनस का एक ऑप्शन है ही, गजब बात है, लेकिन ऐसा है क्या नहीं है, वो तो हम लोग देखे है ना ऑप्शन आएगा ही आएगा, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है। फिर चलिए आगे बोलिए फिर क्या, तो 2 बार लिख देते हैं इसको, 3i प्लस का कितना 4 माइनस का 4 के, फिर कितना ऐसे डाइट भी कर सकते हैं हम लोग, बट समझ जाइए इतना कर दिया, ठीक है, गुना करवा दो, फिर कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा बताओ, 3 दिया कितना हो जाएगा 9, फिर कितना माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना मिला 4 चौका 16, हाँ अब दूसरा देखो, दूसरा फिर देखो इसको इसके साथ करेगा तो 0 ही नहीं होगा, अरे तो 16 में कितना हो जाएगा 25 हो गया, समझे या नहीं समझे, हाँ चलो हाँ बोलिए, हाँ ठीक है, सदिश इतना की दिशा में कैसे ज्ञात करे, बस वही बात हो गया, निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 91 से 9 कितना हो जाएगा 90 नहीं होगा, तो √90, तो देख लो सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, अच्छा देख लो, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, फिर डॉट करा दीजिए, अब इसके साथ कितना हो जाएगा 7 प्लस का कितना 8 प्लस का कितना हो जाएगा 9, 9 8 17 17 24 ये हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़िए, फिर डॉट करा दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 88 प्लस का 7 प्लस का कितना 5 कितना हो जाएगा 7 7 100 हो जाएगा, चलो 100 हो गया, देख लो अच्छा से, बाद में बोलना नहीं गड़बड़ हो गया, गलत होगा देखना तुम लोग, i.i 1 सेम 1 होगा क्या, चलो बहुत बढ़िया, j.i जे डॉट के, हाँ प्लस का माइनस का, पहले देखना है, देखो आई जे के क्लियर, इधर प्लस क्या कह रहा हुआ बताइए तो, जे आई उल्टा जा रहा है ना, अब बताओ दो फिगर बनाने जरूरत है क्या, एक ही फिगर पकड़ लेंगे, इधर से जा रहे हैं इधर से जा रहे हैं, उसी में पकड़ लिए, क्लियर बात, कौन सा हो जाएगा, अरे जे आई रहे माइनस करके तो बी हो जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलो एक ही फिगर में हो जाएगा, बोलो रे दोस्त, चलो ठीक है, बताइए इसका फिर पहले क्या लगाइए, पहले क्रॉस कराइए इसके साथ है ना, तो बताइए क्रॉस तो पता है ना कैसे करना है, कि सर आई जे फिर कितना के, फिर कितना 1 1 4 फिर कितना 3 1 7, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, आई 7 - 4 3, ठीक है, माइनस का ये गया 7, अच्छा 12 माइनस का 5 बोले रे, प्लस कैसे हो जाएगा, हाँ इसका माइनस का माइनस समझ में आया, अरे सर इसका पोजीशन माइनस था, ये गया 7 एकम 7 7 माइनस कितना 12, पहले से माइनस था ही इसका ना, माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस का कितना के है, ये गया 1 गुना 1 1 माइनस का 3 1 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2, अब डॉट किसके साथ कराएंगे हम लोग बताओ, 2i प्लस कितना 3 के है ना, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस का कितना 6 कितना आ गया, ओ देखो इतना कराने के बाद 0 मिल रहा है हमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वही बात हो गया ना कि इलाज कराने गए कोई बीमारी नहीं निकला तो लगता है पैसा बेकार हो गया,
जांच की है ना, कोई बीमारी नहीं निकलना चाहिए ना तो ना पैसा कोई खर्च नहीं होता, मतलब बर्बादी नहीं होता, निकलना चाहिए। ऐसा लगता है नहीं, ऐसा लगता है बेकार हो गया, बेकार में आ गए, कुछ था भी नहीं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं फील हुआ, भगवान करे नहीं फील हो तुम लोग को। हाँ हो गया इतना, चलो ठीक है, जांच कराए थे, ये वो पता चल गया, जांच कराया था बताइए सर इसका क्या हो जाएगा? बातें छोड़ो फिर, क्या रूट 2 से भाग दे देंगे, कितना ए, चलिए आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा? है देखो, पहले पहले देखो, पहले तो ये दोनों तो कहानी खत्म है दोस्त, है ना? देखो हाँ, जे आई, यहाँ आई जे, फिर कितना के, उल्टा जा रहा है ना, के माइनस के बाद एक ही फिगर में हो रहा, जरूरत ही नहीं है, मतलब धीरे 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 कहानी खत्म। तो बताइए कौन सा लगाओगे? डी वाला, कोई तकलीफ नहीं सर। फिर क्या हो जाएगा? डॉट लो भाई, कितना हो जाएगा? -2 -8 प्लस कितना, देखो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो सर 0 हो गया, आगे बोला जाए, फिर सेम बात करके देख लो खुद से, बताओगे आंसर? पक्का आंसर बताओगे ना? चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए आंसर कितना आएगा इसका, ठीक है? चलो ठीक है, हाँ अब इसका बताओ, देखो क्या होगा? 6 हो जाएगा, देखो हाँ, नहीं पता चला ऐसा भी है नहीं बुझा, सब चीजें है ऑप्शन में, लेकिन पूछा क्या हमें? डॉट ना रे, डॉट, अदरवाइज क्या होगा? 0 ना, दूर में पता है आंसर। चलो सर, फिर सेम सवाल दे दिया, जे के है, सेम ही है, 2 3 6 ऑप्शन। हाँ हाँ, अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हाँ फिर कितना हो जाएगा ये बता दो? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया है, इसका बता दो, 4 4 8 8 1 9 3, नहीं, चलो बहुत बढ़िया सर। क्या अब तो नहीं छूटेगा ना वेक्टर से कोई भी सवाल रहे, सबके सब बनता चल जाएगा आराम से, बस बशर्ते इसमें घबराना नहीं है ना। हाँ पहले जोड़ दो, कितना हो जाएगा बताओ तो? 2 1 3, छोड़ ना, समझ जाओ ना कि लिखे हैं हम, हाँ 3 3 3 का 9 9, अरे ये 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 कितना हो गया? 18, कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9 18, क्लियर हो बात? वो सब डॉट डॉट ही है, पहला बात तो के डॉट खत्म 0, तो टोटल 0 है हमारे पास, अरे ये दोनों 0 है, अलग सेम सेम तो 1 होता, खत्म बात। आई क्रॉस जे, देखो आई है ना, आई जे, फिर कितना? आई जे के क्रॉस के 0, खत्म बात, ये वाला समझे नहीं समझे? ऐसे लगा दीजिए 0 सदिश, समझे नहीं समझे? चलो बहुत बढ़िया दोस्त, ये वाले अभी पूछ दिया ना, क्या ए जो दोनों क्या है? लंब है, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? ए डॉट भी क्या हो जाएगा? लंब, हाँ 90 0 हो जाएगा। इसका बता दो फिर, जे क्रॉस के, आई जे के, जे क्रॉस के आई, सेम सेम 1 1, अरे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई, आई आई डॉट आई 1 हो गया। ए इतना है, बी इतना है, तो क्या होगा? अच्छा ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी क्या आ जाएगा बताइए? ए डॉट बी ना ऑप्शन में है, कितना हो जाएगा? -2 -1, अब -2, कितना हो जाएगा? -5, ये हो जाएगा, समझ रहे सर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, से फिर शिफ्ट दे दिया, बताइए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, अरे आई जे के, तो इधर से ना, तो माइनस का जे, बढ़िया हो गया, अब तो याद ही हो गया पूरा, तो बोला सर तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं लेकिन हल्के से बना लेना है वो, ठीक है? हाँ इतना रिस्क नहीं लेना, हम मानते हैं आप समझदार है, पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन उतना नहीं लेना है, समझ रहा? कुछ मिस्टेक नहीं करना। बताइए ए क्रॉस बी है, हाँ ये नहीं लगा देना है, कौन सा? बी हो जाएगा, -b क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है? चल वही खत्म हो गया, कितना? 49 सवाल तक था, और सवाल नहीं है क्या? एक मिनट देख लेते हैं, और भी पार्ट्स में था शायद, हो सकता है लॉन्ग आंसर हो, अच्छा देख लेंगे हम लोग। तो चलिए ठीक है फिर इतना, हाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो अब जितना हम लोग भूले थे सब सीख गए,
अब जो इसी का लॉन्ग आंसर पूछा है उसको देख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव करने से क्या फायदा हुआ कि जितना थ्योरी सब क्लियर। अब बनाना क्या सब्जेक्टिव है, शब्द दौड़ के खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलेगा क्लास में तब। ठीक है, फिर आप लोग भी नोट कीजिए अच्छे से। और बाकी एग्जाम जो है अभी तो यही करना है ना कि जितना क्वेश्चन पूछा आप पकड़ के क्या कीजिए, रिपीट दीजिए, वरना फिर तो दिक्कत है। ठीक है, मिलते अगले क्लास में तब। चलो।